नेक्स्ट बात करते हैं इम्यूनिटी, जो डेली फैमिली शील्ड है। अनुमान 60 से ज्यादा लोग महीने भर वायरल इन्फेक्शन की वजह से छुट्टी पे चले जाते हैं, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग और परिवेश में होने वाले बदलाव। ये आंकड़ा कोई नया नहीं है, WHO 2019 से बताता हुआ आ रहा है। हर 3 में से 2 व्यक्ति कमजोर इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता की वजह से नई बीमारी का सामना करते हुए आ रहे हैं। सेम, बाय इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू डिजीज, द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट चॉइस इज एंटीबायोटिक। चाहे वो रेस्पिरेटरी फॉल्ट के लिए हो, बुखार ठंड जुकाम के लिए हो, एंड मेनी अदर ऑप्शंस। नाउ तो एंटीबायोटिक के इनहेलर्स भी आ चुके हैं, जो मोस्टली रेस्पिरेटरी फॉल्ट हो गए, आजकल तो डायबिटीज के लिए भी इनहेलर्स आ चुके हैं, राइट। तो उन्हीं के माध्यम से अगर आप इनहेल करते हो इम्यूनिटी की इस परिचर्चना को, तो डेफिनेटली एंटीबायोटिक होते क्या है, स्ट्रॉन्गर डोजेस होते हैं। जब आप इसको डायरेक्टली इनहेल करने लगते हो या फिर आप इसका सेवन स्ट्रॉन्गर अमाउंट में करना शुरू कर देते हो, ये फॉल्ट करता है आपके सीधा जाके आंतों के अंदर। आंतों के अंदर मौजूदा बैक्टीरिया की सामूहिक क्षमता को धीरे धीरे नष्ट करने के साथ साथ ओवरडोजिंग एंड ड्रग रेजिस्टेंस की वजह से उनके अंदर, आंतों के अंदर एक महामारी और आंतों के अंदर एक सुनामी जैसा माहौल क्रिएट करता है, जिसकी वजह से बहुत सारे बैक्टीरिया तबाह हो जाते हैं और करोड़ों की आबादी में नष्ट होने की वजह से नष्ट होने की वजह से आपके शरीर में और भी ज्यादा कमजोरी और तबाही को बुलावा दे जाते हैं। आयुर्वेदा के पन्नों से कुछ अमूल्य रत्नों के बारे में जिक्र किया गया है, जो इन्हीं बीमारग्रस्त क्षमताओं की बढ़ोतरी को ट्रेडिशनल विजडम के माध्यम से बताता है। तो उन्हीं में से सिलेक्टिव पोषक तत्वों को इकट्ठा करके और लास्टली जाने गए गिलोय की गुणवत्ताओं को मिलाने के साथ तुलसी, आंवला, गिलोय और करक्यूमिन की मात्रा को अच्छे तरीके से एंटी माइक्रोबियल पावर हाउस ऑफ डिफेंस और इम्यूनिटी, बुखार और इन्फ्लेमेशन कंट्रोल के लिए एक डिकॉक्शन तैयार करवाया गया है, अंडर द सुपरविजन ऑफ साइंटिफिक वैलिडेटेड डेटा एंड रिसर्च आर्टिकल, दैट इज मॉडर्न एंड साइंटिफिकली दोनों के एफिलिएशन के साथ, इज कॉल्ड एक्स इम्यूनिटी ड्रॉप्स, जो एक तरह का पॉलीहर्बल और विटामिन ब्लेंड सोल्यूशन है, जो बच्चों से लेके बुजुर्ग तक हर किसी के शरीर में इम्प्रूवमेंट और कॉम्प्लायंस लाने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। डेली रिचुअल्स की बात कर ले, फैमिली डिफेंस के लिए ये घर घर में मौजूद होना बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। अगर आपकी फैमिली में से कोई भी अगर डेली जो बुखार तक नहीं, लेकिन बुखार के प्री सिम्टम्स जैसे कि खांसी, बुखार, सर दर्द, बदन दर्द जैसे छोटे मोटे सिम्टम्स के चक्रव्यूह में पिसता हुआ नजर आ रहा है, और लेकिन आपको उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कल सुबह उठ के बेड रिडन हो जाना पड़ता है, लेकिन ये माइन्यूट इन्फेक्शन को दूर भगाने के लिए, इम्यून स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इम्यूनिटी ड्रॉप्स इज द अमेजिंग चॉइस। ऊपर से एनी डायबिटिक पीपल जो इम्यूनोडॉक्रॉस नहीं ले पाते हैं, वो भी इम्यूनिटी ड्रॉप्स को अपना सकते हैं। गले में खिचखिच, सर दर्द, बदन दर्द, सांस लेने में दिक्कत, इन सभी के केसेस में इम्यूनिटी ड्रॉप्स अपने रिस्पेक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अमेजिंगली काम करता है। एस्थम प्रॉब्लम हो तो एस्थम डॉग के साथ इम्यूनिटी ड्रॉप्स को ले लो। बार बार ठंड जुकाम खांसी होती है, आप इम्यूनोडॉक्रॉस के साथ भी इम्यूनिटी ड्रॉप्स ले सकते हो। डायबिटीज के बंदे रस तो नहीं ले पाएंगे, ये ड्रॉप्स उनके लिए बेहतरीन माना जाता है। एनीवन हु इज ट्रैवलिंग मोस्टली 15 to 25 डेज इन अ मंथ, तो उसको इम्यूनिटी की इस परिभाषा बदलते हुए सप्लीमेंट को अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से
वो आशंकित ठंड, जुकाम, खांसी, पेट गर्म जैसी समस्याओं को दूर करने में अहम भूमिका निभा सकता है। 5 साल से बच्चों से लेके बुजुर्ग तक हर कोई इसको ले सकता है। बच्चों को दिया जाए तो 2 से 2.5 ml 100 ml के पानी में डाइल्यूट करके देना ना भूले, दिन में 1 या 2 बार। बुजुर्गों को धीरे धीरे स्ट्रॉन्गर डोजेस के साथ इंट्रोड्यूस करवाइए। सिर्फ डाइल्यूटेड फॉर्म उनके शरीर में होपफुली अच्छे से काम नहीं आ पाएगा। याद रखिए, जब भी इम्यूनिटी ड्रॉप्स किसी को दे तो अनुमान 1 महीने के लिए सजेस्ट जरूर से कीजिएगा, और उसको अच्छी नींद और अपने पानी का इस्तेमाल ढंग से करने की सलाह जरूर से दे के आइएगा। दिस इज अ कंप्लीट डेली डिफेंसिव सप्लीमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं मोरीडॉक टैबलेट्स। रिमेंबर, मोरिंगा के पत्ते मतलब सिगरू जो आयुर्वेदा में जाना जाता है, उसके पत्तों से या सजना के पत्तों से निकलते हुए ये अमेजिंग सुपर फूड मल्टी न्यूट्रिएंट पावर हाउस सप्लीमेंट एक तरह का सुपर फूड है। रिमेंबर दिस, ये एक तरह का सुपर फूड है जो स्टैमिना मतलब ऊर्जा की पूर्ति और बरकरारी को बढ़ाने के साथ साथ लैक्टेशन, महिलाओं के शरीर में जो प्रेगनेंसी के बाद दूध को बढ़ाने की क्षमता, दूध की क्वालिटी को बढ़ाने की क्षमता में बदलाव, और प्रोटीन रिलेटेड माल नरिशमेंट। व्हाट इज प्रोटीन रिलेटेड माल नरिशमेंट? प्रोटीन की कमी से होने वाले माल नरिशमेंट, जैसे कि हड्डियों की तनाव, आंखों को ना दिखना अच्छे से, सबसे बड़ा ऑर्गन मतलब स्किन के डैमेज को रिकवर ना कर पाना, जैसी डैमेज को भरने के लिए मोरिंगा के पत्तों में नेचुरली पाए जाने वाले विटामिन ए, सी, ई, कैल्शियम, आयरन, पोटाशियम, अमाइनो एसिड जैसे पोषक तत्वों को इकट्ठा करके भारतवर्ष में बढ़ते हुए प्रोटीन रिलेटेड माल नरिशमेंट, जिनमें विटामिन डी, जिनमें आयरन की कमी और बच्चों के ग्रोथ और एनहांसमेंट की कमी देखी और जानी जाती है, उसी प्रोसेसिंग ऑफ डाइट्स को भरपूर और संपूर्ण बनाने के लिए ये साइंटिफिक और आर्टिकुलेटेड सर्वे के साथ वी आर प्रेजेंटिंग यू द सॉल्यूशन दैट इज वेल रूट के मोरीडॉक टैबलेट्स, जिसके हर एक टैबलेट में 250 मिलीग्राम एक्सट्रैक्टेड गुडनेस और सीड पाउडर का कॉम्बिनेशन आपको ऊर्जा की पूर्ति करवाने के साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी, जैसे अभी हमने देखा आयरन, विटामिन डी की कमी की वजह से, या फिर पोषक तत्वों की कमी, ऑक्सीजन अपटेक की कमी अगर होती रहती है तो वहां पे मोरिंगा को रिकमेंड किया जा सकता है। और जैसे हमने बात किया था ना कि महिलाओं के अंदर जो प्रेगनेंसी या पोस्टपार्टम के फेजेस में स्तनों से अच्छी तरीके से दूध या अच्छे क्वांटिटी में दूध दोनों बच्चों के लिए सफिशिएंट नहीं होता, या दूध की मात्रा आती ही नहीं है, इन सभी के केसेस में काउसी डॉग, फेनुग्रीक और मोरिंगा के कॉम्बिनेशन प्लस प्रोटीन आपको अमेजिंग रिजल्ट देंगे फॉर पोस्ट पार्टम रिकवरी केसेस। याद रखिए, पहले 3 से 4 महीने का वक्त माँ की शरीर का रिकवरी का पीरियड होता है, उसके बाद आप रिकमेंड कर सकते हैं। एक टैबलेट खाने के साथ या खाने के बाद दिया जा सकता है। याद रखिए, इसको प्रोटीन के साथ हमेशा पेयर कीजिएगा। इधर कोई बंदा अगर लेना चाहता है फुल पैकेज तो उसको मोरिंगा के साथ प्रोटीन को रेकमेंड करना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन अगर कोई बंदा प्रोटीन लेना और उसको लेने में हिचकिचाता है तो उसको जरूर से एजुकेट कीजिएगा, अगर आप प्रोटीन नहीं ले रहे हो तो मोरिंगा का ये टैबलेट तभी अपनाइए जिस प्रीवियस फूड वाले खाने में आपने भरपूर मात्रा में प्रोटीन का सेवन किया है। मतलब अगर नाश्ते में अंडा, दूध, दही, पनीर, मछली या फिर सोयाबीन जैसे पोषक तत्व आपने इस्तेमाल किए हैं तो प्लीज मोरिंगा की ये मोरीडॉक टैबलेट्स को अपना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपकी दोपहर के लंच में या फिर खाने में ना ही दाल था, ना ही पल्सेस थी, ना ही दूध था, ना ही दही था, ना ही अंडा था, ना ही मछली था, तो उसको थोड़ा सा एनरिच करने की जरूरत है। नहीं तो 1 ग्लास प्रोटीन शेक के साथ 1 टैबलेट ऑफ मोरिंगा आपको अच्छा रिजल्ट